तो जनाब आज हो जाए ज़र्द पत्तों का बन के थर्ड एपिसोड का रिव्यू। सज्जल अली की एक्टिंग क्या मार्वलस एक्टिंग चल रही है और उन्होंने जो विलेज गर्ल का रोल प्ले किया है इट्स अमेजिंग। बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो लेकर चल रही हैं और मैंने उनकी लॉन्चिंग सेरेमनी में उनकी बातें सुनी और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी देखे जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी ये सोच को सुन कर के वो ये सिर्फ नहीं चाहती कि ग्लैमरस किस्म के कैरेक्टर प्ले करूं और बस हसीन लगूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि कुछ मैसेज भी हो मेरे ड्रामों में, कोई ऐसी बात हो जो लोग सीखें। तो इसमें बेसिकली एजुकेशन पर ज़्यादा वर्क किया जा रहा है इस ड्रामे में। और अब वो कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया और कॉलेज में एडमिशन के लिए उसका जो भतीजा है रोशन, वो उसको जिस तरह से ड्रॉप करने जाता है, फिर दोनों की जो बॉन्डिंग दिखाई है भतीजा और फूफी की, वो बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग दिखाई है। वो जो रिस्पेक्ट करता है अपनी फूफी की और वो जो देखते ही उसकी शक्ल पहचान जाती है कि तो कुछ मसले में हो, तो बताओ क्या मसला है तुम्हारा। और वो कहती है कि बड़े मज़े से कहती है कि जो तुम्हारे चेहरे पर जो है वो जो ज़वाल जो तुम्हारे ऊपर आया हुआ, ये फ़ेल होने की वजह से तो नहीं आया, वो तो तुम बहुत दफ़ा हो चुके हो और तुम्हें बहुत अच्छे से आदत है उसकी। और फिर वो बताता है मुक़द्दस का कि वो मुक़द्दस में इन्वॉल्व्ड है। तो बेसिकली इतना अच्छा बॉन्ड दिखाया है कि वो एक दूसरे से अपना अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि कुछ छुपाना छुपूना नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। फिर वो जब लेने जाता है आधे रास्ते से, जब सजल आ रही होती है, वो देखता है इतनी माइन्यूट सी चीज़, वो देखता है कि पुप्पी ना जो है वो चप्पल नहीं पहनी हुई। तो वो पहले समय वो कहती है ना कि चप्पल काट रही थी, तो कहता है नहीं, चप्पल नहीं काट रही थी, मुझे लगता है कि आप चाहती हो कि चप्पल टूट ना जाए, इसलिए आप उसको थैली में रख के लेकर आ रही हो। तो वो कहती है कि चीज़ों की और अपनी जो है ना, मतलब इंसान को एहतियात करनी चाहिए, टूटने से बचाना चाहिए। तो मतलब इसे एहतियात कहते हैं। तो बड़े अच्छे डायलॉग्स होते हैं उसमें, बहुत अच्छे से। और वो इसका जो सज्जल का जो कॉन्फिडेंस दिखाया है ना, लाइक बीइंग अ विलेज गर्ल, उसके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस है, जो एक उसके अंदर एक अवेयरनेस भी है। और जिस तरह वो कॉलेज जाकर क्लास में पहुंच जाती है तो सब समझते हैं मैडम आ गई हैं, और वो वहाँ जाकर जो स्पीच देती है और सारी स्टूडेंट्स, आप सोचें कि नॉर्मली ये होता है कि बाज़ों का तो जो कॉलेज की टीचर होती हैं उनको भी लोग नहीं सुनते, तो सज्जल की सारी बात सुनते हैं लोग और सारे स्टूडेंट्स सुनते हैं उसकी बात। जिस वो बेसिकली बताती है कि मेरे साथ हाई स्कूल में भी ऐसा ही हो चुका है। फिर मतलब पूरी अपना इंट्रोडक्शन दे देती है ना आने से पहले। तो उसके लिए कितना कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाएगा कॉलेज में, जब वो पहले से अपनी क्लास वालों को बता चुकी है कि भाई मैं क्या चीज़ हूँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसके गोल्स हैं, उसके ड्रीम्स हैं, वो उन गोल्स को पूरा करने के लिए पैदल जा रही होती है अपने गाँव से कॉलेज। तो वो बड़ी अच्छी सी चीज़ मुझे लगी। फिर वो जो रोशन जो है वो मोबाइल फ़ोन का बता देता है, मेंशन कर देता है, और बाय मिस्टेक जो है वो फिर वो ये भी बता देता है कि वो पूछती है कि उसकी जो पुप्पी है यानी मीनू पूछती है कि भाई तुम कैसे, तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया, तो कहता है वो किस्तों पे लिया है, चूज़े बेच के दादा के। और दादा को बताता है कि शायद कोई बिल्ली जो है वो चूज़ों को लेकर चली जाती है। तो वो बड़ा फ़नी सीन होता है कि वो जिस तरह से चूज़ों पर डिस्कशन हो रहा होता है, वो कहते हैं, दादा कहते हैं ये चूज़े जो है वो हमेशा वेस्ट वाले चूज़े क्यों लेकर जाती है बिल्ली, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। तो कहते हैं महंगे बिकते हैं ना इसलिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अभी डॉक्टर नौफल मुझे लगता है जब तक गाँव नहीं आएँगे ना, तो वो शायद हमारा इंटरेस्ट इतना डेवलप नहीं होगा। तो अभी मलाइका के साथ तो उनकी जोड़ी मुझे समझ नहीं आ रही, मज़े की नहीं लग रही ना, हमें 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 नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि हमें तो सज्जल के साथ चाहिए डॉक्टर नौफल। तो ये सीन है। और दूसरी बात ये है कि देखा जाए तो अभी कोई पेयरिंग नहीं हुई भी फ़िलहाल, कोई रोमांटिक सीन्स नहीं है, लेकिन सज्जल अकेले ही अपने कैरेक्टर को कितने ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रही है। हमज़ा भी अपने कैरेक्टर को लेके बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा वर्क किया है इन्होंने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इसके अलावा और क्या था इस दफ़ा किस्त में, मतलब मुझे लगा कि इसमें गाँव में रहते हुए भी बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस अपने तौर से है। जैसे कि वो ये सजल गाइड कर रही होती है अपने भतीजों को कि तुम अपनी इज़्ज़त नहीं करते ना, इसलिए तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करती है मुक़द्दस। तो वो कहता है मैं अपनी इज़्ज़त बहुत करता हूँ। मैं खुशबू वाला पाउडर भी लगाता हूँ, रोज़ नहाता हूँ भी हूँ। तो बेसिकली वो जो है वो ये बताना चाह रही है कि तुम अपनी रिस्पेक्ट करोगे, तुम आपको वैल्यू दोगे, तो तुम्हें आगे से मुक़द्दस की मोहब्बत भी मिलेगी। और मुक़द्दस भी उसको अक्सर देखे यही बता रही होती है कि तुम में जब हिम्मत आ जाए ना, तुम तब तब आना मेरे घर, अभी तुम जाओ।
इस तरह की चीज़ें। वो जो उसकी शहनाई सीखने का भांडा फूट जाता है। तो ये इस दफ़ा की जो एपिसोड थी वो बेसिकली रोशन के गिर्द ज़्यादा रिवॉल्व की कर रही थी और सज्जल के ऊपर। इसके अलावा डॉक्टर नौफल के अपने अब्बा यानी मोहम्मद अहमद साहब के साथ जो डायलॉग्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, बिकॉज़ उसमें वो जिस तरह बताते हैं कि आजकल तो लड़के भी रुखसती होते हैं, तो उस तरह से कुछ चीज़ें थी, वो अच्छा था वो पार्ट भी काफ़ी। और इसके अलावा जो है वो डॉक्टर्स का जो सीन होता है, डॉक्टर सिद्धरा वाला जो चक्कर है, तो फुल टाइम वो कोशिशों में है कि किसी तरह मामला जो है वो दब जाए। तो अब देखते हैं वो दबाने में कामयाब होते हैं, यानी उधर बहबूद आबादी वाले मक्खियाँ मारते रहते हैं, उनकी बात किसी को समझ में नहीं आती, तो हर वक्त परेशान रहते हैं कि हमारी बात कोई सुनता क्यों नहीं है, ये आबादी का जो है मामला कंट्रोल में क्यों नहीं आता। तो ये चीज़ थी। और इसके अलावा वो जो एक और सीन जो बड़ा मज़े का था, वो जो दरख्त पे जो एक होते हैं गाँव के साहब, वो दरख्त पे चढ़े हुए होते हैं, वो सारी बातें सज्जल और जो उनका भतीजा है रोशन उसकी सुन लेते हैं, तो फिर वो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि अगर तुमने, उससे कहते हैं कि अगर तुमने मैकेनिक नहीं ला के दिया तो मैं तुम्हारी सारी बातें सारे पाकिस्तान को बता दूंगा। तो ये काफ़ी अच्छा था। अच्छा, वो एक सीन था जिसमें वो तरबूज नहीं बेच रहे होते एंड में, उनके भाई मीनू के, तो वो नहीं सारी गड्डी लाल कर कुछ करके कह रहे होते, वो बिल्कुल लग रहा है कि उस्ताद चाहत फ़तेह अली ख़ान को उन्होंने कॉपी कर मारने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों ने चाहत फ़तेह अली ख़ान को सुना है तो वो उनकी उनकी मौसीकी का रंग नज़र आया मुझे तरबूज बेचने में। ख़ैर फ़िलहाल इतना ही आज के लिए, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आई थिंक मैं कोई पॉइंट भूल नहीं गई हूँ, हो सकता है भूल भी गई हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी और दिन देखते हैं और आप रिव्यू किसी और दिन करते हैं, तो कुछ चीज़ें इंसान से मिस आउट भी हो जाती हैं। तो अंटिल द नेक्स्ट रिव्यू, टेक केयर एंड थैंक यू।